हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंट्रिक। आज हम डिस्कस करेंगे पावर फ्लो इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। एक्चुअल में इंडक्शन मोटर में जो पावर का फ्लो होता है, क्योंकि ये क्या करता है, इंडक्शन मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो बेसिकली उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने इनपुट दिया और मैकेनिकल एनर्जी हमें आउटपुट पे मिल रहा है। उसके बीच का प्रोसेस क्या है, उसी को हम बोलते हैं पावर फ्लो इन एन इंडक्शन मोटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम आपके सामने है। यहाँ पे ये हमारा स्टेटर है, रिप्रेजेंटेशन स्टेटर का, और ये वाला जो है रोटर है। चाहे स्टेटर को हम थ्री फेज की सप्लाई दे रहे हैं और उसको हमने बोला है नेट इलेक्ट्रिकल इनपुट। अब नेट इलेक्ट्रिकल इनपुट होगा कितना, तो वो होगा √3 VL लाइन वोल्टेज, IL लाइन करंट, इंटू कॉस थीटा। ये हमारा इलेक्ट्रिकल पावर होगा जो इनपुट पे हम दे रहे होंगे। अच्छा, अब यहाँ से इस स्टेटर पे हमने इनपुट दिया। अच्छा, अब ये स्टेटर में कुछ लॉसेस भी होंगे। ऑब्वियसली अगर वाइंडिंग है तो आयरन लॉस भी होगा और कॉपर लॉस भी होगा, यानी कि स्टेटर पे लॉसेस भी होंगे, है ना। कुछ आयरन लॉस भी होगा इसमें, आयरन का मतलब हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस भी होगा, और कुछ इसमें कॉपर लॉस भी होगा। ठीक है, तो स्टेटर में कुछ लॉसेस हो गए। अच्छा, इनपुट में से कुछ तो लॉस में चला गया, कुछ लॉस में चला गया, और जो बचा वो कहाँ जाएगा, रोटर के पास। ठीक है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो स्टेटर का आउटपुट है, जो स्टेटर का आउटपुट है वो रोटर का इनपुट है। ऑब्वियसली जितनी पावर स्टेटर से आउटपुट पे आ रही है वही रोटर पे जा रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं स्टेटर आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट टू रोटर, और इसको नाम दे दिया है P2, है ना। ये P इन है, ये P2 है। अच्छा, वो रिप्रेजेंटेशन है, आप नाम कुछ भी चेंज कर सकते हो, डेट्स अप टू यू। अच्छा, एक चीज और, इसका एक और नाम भी हो सकता है। अच्छा देखो, यहाँ पे स्टेटर और रोटर के बीच में क्या होता है, एयर गैप होता है ना, एयर गैप। अच्छा, तो इसको हम एयर गैप पावर भी बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं। यानी कि स्टेटर का जो आउटपुट है, स्टेटर का आउटपुट पावर या रोटर का इनपुट पावर, इसको हम एयर गैप पावर भी बोल सकते हैं। इसका एक और नाम हो सकता है एयर गैप पावर। अच्छा, अब ये पावर जो है रोटर के पास पहुंचा। ठीक है, अच्छा रोटर के पास जब पहुंचा ये पावर, तो अब देखो रोटर में भी कुछ लॉसेस होगा। अब रोटर के लॉसेस को देख लेते हैं कि रोटर में कितना लॉसेस होगा। तो इसने लिख रखा है रोटर में सिर्फ कॉपर लॉस, और कह रहा है कि आयरन लॉस जो हम निगलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं निगलेक्ट आयरन लॉस को, क्योंकि आपको पता है रोटर पे जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है, SFS। और जो आयरन लॉसेस होते हैं वो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। तो जब फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज की हो गई रोटर पे, आपको पता है क्योंकि रोटर की फ्रीक्वेंसी स्लिप टाइम्स स्टेटर की फ्रीक्वेंसी की होती है। इसका मतलब हम आयरन लॉस को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। यानी इसीलिए यहाँ पे क्या है, सिर्फ रोटर कॉपर लॉस है। आयरन लॉस हमने क्या करा है, निगलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि बहुत कम होता है। अच्छा, अब रोटर में इनपुट जो आया, एयर गैप जो पावर या रोटर को इनपुट, उसमें से कुछ तो रोटर ने खर्च कर लिया, रोटर कॉपर लॉस। अच्छा, जो बचा वो कहाँ पे आएगा, वो हमारा आएगा कहाँ पे, अब इसको क्या बोलेंगे, जो सॉफ्ट के पास आएगा, जो मैकेनिकल पावर, उसको हम बोलेंगे ग्रॉस मैकेनिकल पावर। ठीक है, यानी कि रोटर से अब जो आउटपुट आया वो हमारा है मैकेनिकल पावर, ग्रॉस मैकेनिकल पावर। अब एक चीज देखो, जब हमारा रोटर या जो उसके साथ जो शाफ्ट लगा हुआ है जिसपे हम मैकेनिकल लोड लगाएंगे, तो वो भी तो कुछ रोटेट हो रहा होगा। अच्छा, इसका अगर रोटेट हो रहा होगा तो उसमें कुछ फ्रिक्शनल लॉस होंगे, यानी कि मैकेनिकल लॉस होगा, यानी कुछ फ्रिक्शनल लॉस होगा, विंडेज लॉस होगा। अब विंडेज लॉस मैं आपको बताऊंगा, विंडेज लॉस होता क्या है। विंडेज लॉस और वाइंडिंग लॉस दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, है ना। तो मैकेनिकल लॉस में क्या आ जाएगा, फ्रिक्शनल लॉस आ जाएगा, विंडेज लॉस आ जाएगा। तो इसका मतलब जो पावर आया यहाँ पे उसमें से कुछ पावर मैकेनिकली फ्रिक्शन में खर्च हो गया। अब जो बचा वो हमारा नेट आउटपुट या यूजफुल आउटपुट पावर है। यानी कि जो हमें यूजफुल आउटपुट पावर मिल रहा है, P आउटपुट, वो कुछ ऐसा मिल रहा है। एक बार इसको समराइज करते हैं। एक बार देखो, इलेक्ट्रिकल इनपुट आया स्टेटर पे। अब स्टेटर में कुछ खर्च हुआ जो हमने स्टेटर लॉस में दिखा दिया, वो क्या है, आयरन और कॉपर, मैंने बता दिया आपको। अब कुछ खर्च हुआ, जो बचा वो कहाँ गया, एयर गैप में आया। स्टेटर का आउटपुट हम रोटर का इनपुट बोल सकते हैं। तो स्टेटर आउटपुट इज इक्वल टू रोटर इनपुट, या इसी को एयर गैप पावर भी आप कह सकते हो। या रोटर के पास, अब रोटर में भी कुछ लॉसेज होंगे। वो लॉसेज हमने यहाँ दिखा दिया कि रोटर में जो लॉस है उसको हमने इधर दिखा दिया है, रोटर कॉपर लॉस। आयरन लॉस निगलेक्टेड है क्योंकि रोटर की फ्रीक्वेंसी कम होगी, SFS होती है। अच्छा, रोटर में जितना लॉस हो गया उसके बाद से जो बचा वो हमारा मैकेनिकल पावर आउटपुट है, ग्रॉस ग्रॉस मैकेनिकल पावर।
लेकिन अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि कुछ मैकेनिकल लॉसेस भी तो होंगे, जब मोटर घूमेगी तो कुछ फ्रिक्शन होगा, कुछ विंडेज लॉस होगा, तो इसका मतलब कुछ मैकेनिकल लॉस को भी अगर हम हटा दें तो उसके बाद से जो हमें पावर मिलेगा वो हमारा यूजफुल पावर है, या हमें जो आउटपुट पे पावर मिल रही है। तो ये हमारा एक पावर फ्लो डायग्राम बोलते हैं इसे, है ना। बेसिकली हमारा जो पावर का फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है इंडक्शन मशीन में, वो इस डायग्राम से रिप्रेजेंट होता है। आई होप आपको एक आइडिया समझ में आया होगा इसमें कि पावर का फ्लो कैसे होता है इंडक्शन मशीन में। तो आइए अब देख लेते हैं इसको, अगर हमें लिखना होगा तो, या फिर इसकी कुछ थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें देख लेते हैं। आइए। इंडक्शन मोटर कन्वर्ट्स एन इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई इनटू मैकेनिकल पावर। ऑब्वियसली मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। द वेरियस स्टेजेस इन दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड पावर फ्लो इन इंडक्शन मोटर। अलग अलग स्टेजेस में देखो, अलग अलग स्टेजेस में क्या है, जो हमारी पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं खर्च हो रही है, कहीं नेक्स्ट अगले स्टेज में जा रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर फ्लो डायग्राम। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। द थ्री फेज सप्लाई गिवन टू स्टेटर is the net electrical input to motor. Obviously electrical हमें input मोटर को देना है। if motor power factor is cos phi, VLIL is line value of supply voltage and current, line current और line voltage है, then net electrical supply कितना है, input कितना है, अंडर रूट 3 VLIL cos phi। यही मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी था। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट है। अब द पार्ट ऑफ दिस पावर, कौन सा पावर, इनपुट पावर का, जो इलेक्ट्रिकल पावर हमने इनपुट दिया उसका कुछ पार्ट जो है वो क्या हो रहा है, लॉसेज में जा रहा है, स्टेटर के लॉसेज में। और स्टेटर में कौन कौन से लॉसेज हैं, कोर लॉस और कॉपर लॉस, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। अगला जो है, द रिमेनिंग पावर इज डिलीवर्ड टू द रोटर मैग्नेटिकली थ्रू द एयर गैप। ऑब्वियसली जो रिमेनिंग पावर बचा, कॉपर लॉस और स्टेटर का कॉपर लॉस और कोर लॉस के बाद से जो बचा वो हमारा कहाँ जाएगा, रोटर के पास, किसके थ्रू, एयर गैप। तो हम उसको बोल रहे हैं एयर गैप पावर या रोटर को इनपुट। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड रोटर इनपुट। ऑब्वियसली तो हमने यहाँ से देखा P2, यहाँ पे नोटेशन है ये, P2 इज इक्वल टू PN माइनस स्टेटर लॉसेस। ध्यान से देखो, ये हमारा P इन है और इधर स्टेटर का लॉस है, जो बचा वो क्या है, P2। तो P2 इज इक्वल टू P इन माइनस स्टेटर के लॉसेस, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, P2 इज इक्वल टू P इन माइनस स्टेटर लॉसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The rotor is not able to convert its entire input to mechanical as it has to supply rotor losses. Obviously जो भी हम रोटर को इनपुट दे रहे हैं वो पूरा का पूरा मैकेनिकल एनर्जी में नहीं चेंज हो पाएगा, कुछ रोटर में भी लॉसेज होंगे और उसी को वो क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। द रोटर लॉसेज आर डोमिनेंटली कॉपर लॉसेज। ऑब्वियसली कॉपर लॉस डोमिनेट करेगा यहाँ पे, आयरन लॉस क्योंकि निग्लेजिबल है, as rotor iron losses are very small and hence generally neglected obviously। so rotor losses are copper loss और उसको हम डिनोट कर रहे हैं पीसी से। ठीक है, रोटर का कॉपर लॉस। आफ्टर सप्लाइंग दीज लॉसेस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ P2 इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है एक बार समझो। देखो यहाँ से जो पावर आ रही है वो कौन सी पावर है, P2। अब P2 में से कुछ पावर पीसी पावर खर्च हो गई रोटर में, तो जो बचा उसको हमने नाम दे दिया PM। तो हम ऐसा बोल सकते हैं PM इज इक्वल टू P2 माइनस पीसी इज इक्वल टू PM। तो देखो PM इज इक्वल टू P2 माइनस पीसी। ठीक है, वो सिंपल आप इसकी जगह पर कुछ भी ले सकते हो पावर के टर्म में। अच्छा, अब है नाउ दिस पावर मोटर ट्राई टू डिलीवर टू लोड। अब ये जो पावर आया ये बेसिकली मोटर ट्राई करेगा लोड को देने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ मैकेनिकल लॉसेस भी होंगे, है ना। अब मैकेनिकल लॉसेस क्या क्या होंगे, फ्रिक्शन और विंडेज लॉस। अब मैं इसको डिस्कस करूंगा आपको बहुत डिटेल में, विंडेज लॉस होता क्या है, क्योंकि कई लोग इसको वाइंडिंग लॉस और विंडेज लॉस में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा विंडेज लॉस क्या होता है। अच्छा, लास्ट है हमारा, एंड फाइनली द पावर इज अवेलेबल टू द लोड, दिस इज कॉल्ड नेट आउटपुट पावर एंड इट इज डिनोटेड बाई पी आउट। अच्छा, पी आउट जो है वो क्या है, PM माइनस पी मैकेनिकल लॉसेस। एक बार फिर से देख लो, पी आउट क्या है, पी आउट जो है यहाँ से इनपुट कितना आया, P इन मैकेनिकल लॉस कुछ हो गया और जो बचा वो हमारा आउटपुट पावर आ गया। ठीक है, अब इसको अगर हम पावर फ्लो डायग्राम से हम क्या कर सकते हैं, रोटर की इफिशियंसी या नेट मोटर की इफिशियंसी पता कर सकते हैं। रोटर की इफिशियंसी मतलब रोटर का आउटपुट अपन में रोटर का इनपुट। अब रोटर का आउटपुट क्या है, रोटर का आउटपुट है ग्रॉस मैकेनिकल पावर। और रोटर का इनपुट क्या है, रोटर का इनपुट आप ऐसा भी बोल सकते हो, रोटर का जो इनपुट था वो क्या था, रोटर का जो इनपुट था वो एयर गैप पावर, उसको आप बोल सकते हो। तो एयर गैप पावर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर अगर नेट मोटर इफिशियंसी बात करें तो आउटपुट, नेट आउटपुट कितना है और डिवाइड बाई नेट इलेक्ट्रिकल इनपुट।
ठीक है, तो ये हमारा एक जनरल टर्म है। अब इफिशियंसी को हम और डिटेल में देखेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे, तो ये एक जनरल सा एक्सप्रेशन है। तो पावर फ्लो डायग्राम से हम इफिशियंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली पावर फ्लो डायग्राम में अलग अलग जगहों पे क्या पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पावर कितनी खर्च हो रही है और फिर कितनी पावर जा रही है, इसका एक जो डायग्राम हम बनाते हैं अपनी कॉपी पे, उसको हम बोलते हैं पावर फ्लो डायग्राम। आई होप आपको ये पावर फ्लो डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे रोटर के इनपुट, रोटर का आउटपुट और रोटर की कॉपर लॉसेज में क्या रिलेशन होता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको पावर फ्लो डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।